नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुने में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। बजट सेशन के दौरान काम रहा शदीद मुतासिर। राज्यसभा में तकरीर के हिस्से हज़फ किए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरहम, बहाल करने का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर कांग्रेस खड़गे ने बांग्लादेश में बीएनपी की पार्लिमानी फतेह पर तारिक रहमान की मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल में निपा वायरस का कहर, ज़ेरे इलाज नर्स दम तोड़ गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला जुम्मे को मुकम्मल हो गया और दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास का आगाज़ 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका अजलास में सर द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर हुआ था। इसके बाद 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया और 21 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया गया, जिसकी नकल इस दिन राज्यसभा में भी रखी गई। पहले मरहले में दोनों ऐवानों की 13 नशिस्तें हुई। लोकसभा में इस दौरान अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान का काम मुतासिर हुआ और सदर के खुतबे इफ्तिताहिया पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस ना हो सकी और वज़ीर-ए-आज़म के जवाब के बगैर ही इसे मंजूर कर लिया गया। प्रश्न संख्या 201 माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201 माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table of the House. माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2 सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो लोग जो मौतें हुई हैं क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये 2 अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of codeine based cough syrup has arrived from any state or from the union territory। तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? चलिए प्रश्न क्रमांक माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson, ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं।
लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज खातून अरकान ने लोकसभा के बाबूद दाखिले पर खड़े होकर सेल्फी ली और दिलचस्प वक्त गुजारा। याद रहे कि स्पीकर ओम बिरला की जानिब से खवातीन अरकान के खिलाफ रिमार्क्स के बाद अपोजिशन पार्टियों की खातून अरकान स्पीकर हुकूमती बेंचों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही थी। राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी होने से पहले आज ऐवान में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और अपोजिशन रहनुमा जया भादुरी के माबेन दिलचस्प झड़प देखने में आई। जया बच्चन ने निर्मला सीतारमन पर तनकीद करते हुए कहा था कि इन्होंने इंटरटेनमेंट के शोबे को मजाक में उड़ा दिया है, जिसके बाद निर्मला सीतारमन भड़क उठी। सर, अगर आप जो मैंने कहा उसको अगर ठीक से पढ़ें, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर मैम, कंग्रेचुलेशंस। फॉर अस ग्रेट एंटरटेनमेंट, बट आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टिकट्स। देखिए, मैं चुपचाप खड़ी थी, आप लोग डोंट डू दिस। Sir, you get the house in order. You please address. You please address I to the chair. spoke about the entertainment tax. I spoke about tickets. What about this? I'm not talking about institutes of design. I'm talking about the industry, entertainment industry. We are some of the highest tax-paying individuals of this country. Okay, man. you please take your seat. What a No, Minister, we have to go for another business is waiting. Sir, I thought I have quoted the honourable member's observation when she said, let me finish now. You please address to me. Now that you asked something more, I have to... Honourable Minister, please address to the chair. Honourable Minister, please address to the chair because another legislative I business is there. understand, Please, sir, but please. I have to do justice. You Therefore, please address to the chair. Sir, I want to highlight the facts, sir. I have not finished because there was new question asked, and I will have to answer that as well. Sorry? You know, समझ में नहीं आता है तो मत Sorry? सुनो. If you don't understand, let Finance Minister speak. Finance Minister, Please. Nothing will go on record. Nothing cross-talking will not go on record. आप बैठिए, please, आप बैठिए. Honourable members, please बैठिए. Honourable Minister, please address to the chair. Please address to the chair. Sir, Sir, there was an honourable member who had raised an issue and I was giving an answer. Maybe the honourable member is not satisfied and therefore she stood up and mentioned something more. And I will certainly attempt to answer that as well. But if this is objectionable and there are commentaries and finger pointing, doesn't behove well. No. You please take your seat. Nothing will go on record except Finance Minister's answer. No. This is not correct. So, just to stand up and point a finger and shout somebody else down is not going to help, sir. I will wait and answer that. No need. I've given the data. If you don't want to listen to that, don't gesticulate. Address to me. Address to the chair. Don't Please address to the any chair. commentary here. Local courts are not given only to you. Local courts are there with everybody. Please address to the chair. A Nothing will go on record now. member has asked a question. Nothing will go on record. Please take your A seat. member Please has address asked a to the question. chair. I yielded with your permission. राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ऐवान में अपनी तकरीर के कुछ हिस्से सरकारी रिकॉर्ड से हज़फ किए जाने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने कहा कि सदर के खुतबे पर बहस के दौरान इन्होंने जो तकरीर की थी इसका एक बड़ा हिस्सा राज्यसभा की वेबसाइट से हटा दिया गया। हालांकि इन्होंने तमाम बातें क़वायद के दायरे में रहकर की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में इतराज़ उठाते हुए मुतालबा किया कि हज़फ शुदा हिस्सों को दोबारा रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि हज़फ किए गए इख्तिसाबात में ज़्यादातर वो नुकात शामिल थे जिनमें इन्होंने मौजूदा हुकूमत के दौर में पार्लिमानी कामकाज की सूरत हाल पर मबनी तबसरे किए थे
और चंद पॉलिसियों पर वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद की थी। इन्होंने कहा कि क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से ये उनकी जिम्मेदारी है कोई इन पॉलिसियों पर सवाल उठाएं जिन्हें वो मुल्क और अवाम के मफाद के खिलाफ समझते हैं। Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूँ। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूँ और कुछ जानता हूँ। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जो टिप्पणियां हटाई गई है उनमें कुछ भी असंसदीय या डिफेमेटरी वर्ड्स नहीं है और न ही इसमें नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी मैंने नहीं किया है। Okay, I will look into it. I will look into it. One minute, sir. I will complete. भारत हिमालयन स्ट्रेटेजी फोरम के इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इन चीन सरहदों के अलावा दीगर दिफाई उमूर पर तफसीली बात की। इन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू समेत मुख्तलिफ मराहिल में मुल्क को दरपेश दिफाई मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली। My co-regimental officer and a long-time friend of mine, General A.K. Singh, General Mishra, officers, veterans, people from Dehradun who are part of this tribe, and of course the very founding members of this, not tribe, Bhishma. Somehow I get confused with what Sengupta is. So very good morning to all of you. When General A.K. Singh told me that I need to give a keynote address in Dehradun on the launch of Bhishma, considering the aim and role of what Bhishma is, considering where Bhishma is going to get located, I thought that it will be relevant that I speak about frontiers, borders, and the line of control in the middle sector. Uttarakhand is a frontline state. Sometimes we forget this particular aspect because the border over here is peaceful. So as compared to what is there
in say Ladakh, in say Sikkim, or in Arunachal Pradesh. But then I think most of us forget that the initial dispute between us and China on the border actually germinated over here. That was even before we signed the Panchsheel Agreement and immediately after the Panchsheel Agreement. So this particular border is as important as other borders. A frontier or a border lie at the furthest edge of a nation's edge, and hence sometimes they get neglected. It's also an area from where actually trouble begins. It's something like code, which starts from your extreme edges and then proceeds inwards. Disputed borders are always a source of conflict, and Lord Curzon, who was the Governor General over here, had once said that frontiers are a razor's edge on which the question of war and peace, and indeed the fate of nations lie. It's a matter of life and death for nations. Very recently we have started calling those last villages of ours, those frontier villages of ours, as our first villages. I think that's a step in very right direction. Frontiers and borders, we all know, are very exotic places. There is a different flora, fauna, culture, religious affiliation, etc. But very few people actually get to visit those particular areas. People in uniform are very fortunate that we are not only visiting those areas regularly, interact with the locals over there, but we are also responsible for defending these frontline villages of ours. So these villages are actually our first line of defense, and hence the knowledge of our borders and frontiers, it should not be restricted to only people from the armed forces, but it should permeate down to everyone in this particular country. So what I'll do is today, I'll speak about शिवसेना उद्धव ठाकरे यूबीटी ने बीजेपी की कारपोरेटर रीतू तौड़े के बिला मुकाबिला बिरहन मुंबई महानगर पालिका के मेयर मुंतखब होने पर सख्त रद्दमल जाहिर किया है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि इख्तिदार पर काबिज जमात मराठी अवाम के बजाय सनतकारों और दौलतमंद तबके के मफादात को तरजीह दी है और बड़े कारोबारी मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल को आसान बनाया है। पार्टी के तर्जुमान सामना में शाये इदारे में कहा गया है कि मुंबई में बीजेपी का मेयर आना महाराष्ट्र के लिए सियाह दिन है। इदारे के मुताबिक ये सूरत मराठी अवाम के तवील जिद्दोजहद पर सियाह साया है। इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने मराठी वोटरों में दरार डालकर इख्तिदार हासिल किया और मेयर के इंतखाब के लिए बेतहाशा दौलत खर्च की। अगर शिवसेना यूबीटी को बीएमसी की बागडोर मिलती तो शहर को लूटने से रोका जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस सदर खरगे आज जुमे को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को पार्लिमानी इंतखाबात में फैसलाकुन कामयाबी दिलाने पर तारिक रहमान को मुबारकबाद दी और एक जमहूरी और तरक्की पसंद हमसाया ममालिक की हिमायत जारी रखने के हिंदुस्तान के अज़्म का अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मिस्टर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ये कामयाबी बांग्लादेश के अवाम के आपकी क़यादत पर एतमाद को ज़ाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश की जमहूरी सफ़र के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत को उजागर किया। इन्होंने कहा, हिंदुस्तान एक जमहूरी, तरक्की पसंद और शमूलियती बांग्लादेश की हिमायत जारी रखेगा, जिससे नई दिल्ली की ढाका की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन की तैयारी ज़ाहिर होती है। मगरबी बंगाल के ज़िले शुमाली 24 परगना के बारासात में वाक़ एक अस्पताल में ज़ेर इलाज निपा वायरस से मुतासरा नर्स जुमेरात के रोज़ दम तोड़ गई। रियासत में इस मोहलिक वायरस से हलाकत का पहला मामला है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा नर्स तवील अरसे से क्रिटिकल केयर यूनिट में दाखिल थी, ताहम फेफड़ों में दोबारा इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई, जो जानलेवा साबित हुई। इसी अस्पताल में निपा से मुतासरा एक और नर्स भी ज़ेर इलाज है, जिसे माहिर डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा गया है। रियासती महकमे सेहत ने इससे कबल निपा के सामने न आने का दावा किया था, ताहम इन दिनों के दोनों केसेस की तस्दीक के बाद हुक्काम ने मुतासरा नर्सों के राब्ते में आने वाले अफराद की बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि अब तक जिन अफराद के नमूने लेबॉरेटरी भेज दिए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स मनफी आई है, जिससे जाहिर होता है कि वायरस मजीद नहीं फैला है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। बजट सेशन के दौरान काम रहा शदीद मुतासिर। राज्यसभा में तकरीर के हिस्से हज़फ किए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरहम, बहाल करने का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर कांग्रेस खड़गे ने बांग्लादेश में बीएनपी की पार्लिमानी फतेह पर तारिक रहमान की मुबारकबाद दी।
मगरबी बंगाल में निपा वायरस का कहर, जेर इलाज नर्स दम तोड़ गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।